हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्टिचिंग और में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी रहेगी प्रिंसेस कट ब्लाउज 40 साइज़ के ऊपर। तो किस तरीके से इसे हम फर्मा के ऊपर कट करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हमने जो भी हमारा शोल्डर का मेज़रमेंट हो उसको हाफ़ करते हुए ले लें और 1 इंच शोल्डर आप यहाँ पर डाउन कर लें। अब यहाँ से 3.25 इंच नेक लेते हुए एक निशान ड्रॉ कर लें और अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला लें। तो इस तरीके से यहाँ से हमारा ये शोल्डर डाउन हो जाता है। तो ये नेक जो है मेरा पीछे का डीप नहीं बनेगा बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा ही शोल्डर लिया है। अब यहाँ से हम 7 इंच डाउन जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम आर्म होल की गोलाई लेते हैं ना, वो हम जो बस्ट का 6 से डिवाइड करेंगे और हाफ इंच इसमें प्लस कर लेंगे। तो इस तरीके से निकालते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम 10 साढ़े 10 इंच पर जो भी आपका बस्ट पॉइंट का निशान हो, तो 10.5 इंच था यहाँ पर मेरा, तो 10.5 इंच पे बस्ट पॉइंट का एक निशान मैंने लगा लिया। अब इसके बाद टोटल लेंथ कितनी हमें रखनी है ब्लाउज़ की, वो हम लेंगे। तो यहाँ से मेज़रमेंट करते हुए मैंने टोटल लेंथ ब्लाउज़ की ली है 16 इंच, क्योंकि हैवी बस्ट है तो यहाँ पर 16 इंच मुझे लेना पड़ेगा। तो 16 इंच पर यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी। अब यहाँ से फ्रेंड हम क्या करेंगे, जो हमारा शोल्डर है ना, वो हाफ इंच कम कर देंगे। हाफ इंच हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमने यहाँ पे पूरा शोल्डर लिया है तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट रहा है, तो फ्रंट शोल्डर और बैक शोल्डर में थोड़ा अंतर होता है, तो ज़्यादा नहीं, हमने सिर्फ हाफ इंच ही कम किया है। अब यहाँ से हम 4 इंच डाउन जाएंगे या फिर हाफ इंच टेप रखते हुए बीच में एक निशान लगा लें और यहाँ से हमने 1 इंच कम कर लिया, यानी कि जितना हमारा शोल्डर था वहाँ से हमने 1 इंच कम करते हुए निशान लगाया। यहाँ पर हमारा ये फ्रंट क्रॉस का निशान लग गया, ताकि यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ में साइड में झोल ना आए। अब इसके बाद फ्रेंड हम लगाएंगे यहाँ पे निशान बस्ट पॉइंट का। तो बस्ट पॉइंट का मेज़रमेंट कैसे निकालते हैं, टोटल बस्ट को, जो फुल बस्ट होती है उसको 10 से डिवाइड कर लें और जितना भी आता है वहाँ पर एक निशान लगा लें। तो यहाँ पर मेरा 4 इंच पे आ रहा था, तो लगभग मैंने 4 इंच में 1-2 पॉइंट कम लगाए हैं, ताकि यहाँ पर जब हम यहाँ पर डाट देते हैं ना तो बीच में एक्स्ट्रा झोल ना आए, इसलिए। अब यहाँ पर हमने 1.25 इंच कम करने के बाद यहाँ पर एक निशान और लगा लिया था। यहाँ पे 0.25 जितना हमने एक्स्ट्रा नीचे ले लिया। अब यहाँ पे हमने 3.5 इंच का डाट लिया, क्योंकि हैवी बस्ट है तो इसलिए 3.5 इंच का डाट देना ज़रूरी है, तो उसमें हमारा बस्ट कप साइज़ अच्छे से बैठेगा। तो ये हमने डाट दे दिया। अब इसके बाद हम यहाँ से इन दोनों लाइन को इंच टेप रखते हुए इक्वल मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों लाइनों को बराबर करते हुए एक निशान लगा लिया। अब यहाँ से वेस्ट का हम निशान लगाएंगे। तो वेस्ट 32 थी, तो यहाँ से लेते हुए और इंच टेप को उठाते हुए हमने 8 इंच पर निशान लगा लिया था। और ये निशान देने के बाद हम यहाँ पर अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो अपर चेस्ट मेरा 38 इंच था, तो 38 को हमने 4 से डिवाइड कर लिया, जितना भी आ रहा वहाँ निशान लगा लिया और हाफ इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। तो इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद अब फ्रेंड यहाँ पर हम आर्म होल चेक कर लेंगे। तो आर्म होल मेरा 17 इंच का आर्म होल था, यानी कि 8.5 इंच, तो यहाँ पे 0.25 इंच एक्स्ट्रा आ रहा था, जो कि हम डाट में कवर कर लेंगे। तो यहाँ से लेके हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर 0.25 इंच की एक डाट दे देंगे। तो इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर एक हल्की सी गोलाई देनी है। 0.25 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे। अब इस लाइन को और दूसरी वाले जो डाट वाली लाइन है, दोनों को इक्वल करेंगे, ताकि हम जब जोड़ें तो छोटा बड़ा ना हो। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इक्वल, दोनों लाइनें इक्वल होनी चाहिए। अब जहाँ पर भी हमारा आ रहा था, दोनों को बराबर करते हुए इस तरीके से डाट का निशान लगा लें। तो याद रखिए, गोलाई यहाँ पर आप ज़रूर दें, नहीं तो यहाँ पे नोक बन जाएगी। तो ये हमारा डाट लग गया, शोल्डर का भी डाट लग गया और यहाँ पर हमारा वेस्ट का भी डाट लग गया। तो अब हमने यहाँ से जो अपर चेस्ट वाली लाइन और वेस्ट वाली लाइन थी, दोनों को मिला लिया। फुल बस देखिए हमारा 11.25 इंच पर आ गया, यानी कि लूजिंग के साथ यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ से हम नेक, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है नेक के अपने अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर आप निशान लगा लें। अब यहाँ से मैंने शोल्डर की विड्थ रखते हुए 3 इंच शोल्डर मैंने रखना है और उसके बाद यहाँ से, तो जिस तरीके का मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ, मैं आजकल वी नेक काफ़ी ट्रेंड में है, तो मैं इसको वी नेक बनाऊँगी। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग नेक का निशान लगा लें। तो यहाँ से इस तरीके से मैंने शेप दे दी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। जैसे हमने निशान लगाया है, शोल्डर को आर्म होल का हम बाद में कट करेंगे अच्छे से, अभी हमने रफली कट किया है।
अब हमने दूसरा पेपर लेते हुए यहाँ से बैक का निशान लगाना है, यानी बैक पार्ट के लिए भी हमने यहाँ पे फर्मा कटिंग करनी है। तो हमने एज ए पीस रखते हुए शोल्डर को, जो हमारा शोल्डर का कटिंग है उसको मिलाते हुए हमने एक निशान ड्रॉ कर लेना है। जो भी हमारा शोल्डर है ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से क्योंकि फ्रेंड हमने हाफ इंच शोल्डर माइनस किया था फ्रंट में, तो बैक हमें पूरा रखना होगा। तो बैक को हमने यहाँ पे टोटल जो हाफ इंच कम किया था वो हाफ इंच हमने यहाँ पे बढ़ा लेना है। और इस तरीके से शोल्डर को वहाँ पे हमने खिसका के बराबर कर लेना है, यानी शोल्डर हमारा दोनों फ्रंट और बैक का बराबर होना चाहिए, ताकि जोड़ते हुए छोटा बड़ा ना हो। अब यानी कि जो वेट बढ़ती है ना वो नेक की तरफ को बढ़ती है। तो इस तरीके से लगाते हुए निशान हमने अब 1 इंच हमने ऊपर की तरफ से भी बढ़ा, सॉरी हाफ इंच हमने ऊपर की तरफ से बढ़ाना है। अगर हेल्दी है बहुत ज़्यादा तो 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं। 1 हाफ इंच, पौना इंच, 1 इंच तक आप बैक पार्ट को बढ़ा सकते हैं, ताकि जो हमारा नेक है पीछे की तरफ को ना भागे। इस तरीके से हमने करते हुए अब यहाँ से जो हमारा अपर चेस्ट का निशान था वो हमने उठा लेना है। बैक में हम केवल अपर चेस्ट का निशान ही लेंगे और फुल बस्ट का निशान यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि जो बैक होता है हमारा प्लेन होता है। तो इस तरीके से हमने निशान उठा लिए हैं, वेस्ट का भी और वो भी। अब जो भी निशान हमने उठाए हैं उनको ड्रॉ कर लेना है। ये बैक पार्ट कटिंग करने का बहुत ही इजी तरीका है और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छे से आती है। अब यहाँ पे हाफ इंच मैंने कम कर लिया था बैक क्रॉस, ताकि यहाँ पर जब हम स्टिच करेंगे ब्लाउज़ में तो बैक में झोल ना आए। तो ये हो गया। अब हमने ये आर्म होल भी निशान लगा लिया। अब इसके बाद हम यहाँ से जो हमारा वेस्ट था यानी कि 32 इंच था, तो वहाँ पर हमने 8 इंच पे निशान लगा के 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है, जो कि हमारा डाट में जाएगा। और नीचे की तरफ से भी हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है। 1 इंच का हमने यहाँ पे नेक डाउन करते हुए नेक का निशान भी लगा लिया। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये कट करने के बाद फ्रेंड हम इसमें इस तरीके से देखिए, अब यहाँ से हमने फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे हम डाट का निशान लगा लेंगे। तो डाट आप अपने अकॉर्डिंग लगाएं, कितनी दूरी पे आपको लगानी है इस तरीके से। अब यहाँ से देखिए मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी और हाफ इंच का यहाँ से ले लूँगी, क्योंकि हाफ और हाफ 1 इंच हो जाएगा दोनों तरफ से। तो इस तरीके से करने के बाद इसको कट कर लेना है। अभी मैंने नीचे जो हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है ना, वो आपको बताऊँगी कि क्यों लिया है, वो हमारा कटिंग में चला जाएगा। अब ये देखिए हमने डाट दिया ना, तो डाट इस तरीके से कट करना है, स्मूथ डाट कट करना है, इसमें नोक नहीं देनी है। तो अब हम इसे मिलाएंगे, दोनों डाट को आपस में इस तरीके से क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम एक टेप लगा लेते हैं और इस टेप को मैं बाद में हटा लूँगी, जब फैब्रिक पे कट करूँगी ना तब हटा लूँगी, क्योंकि फैब्रिक पे ये गला जो है हमारा डीप नहीं है, तो फैब्रिक पे डाट आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने जो एक्स्ट्रा बच रहा था ना, यानी जब हम डाट मिलाते हैं तो वी का आकार बन जाता है, तो वो हम उसको इक्वल कर देते हैं, इसलिए। अब ये वाला हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं इसमें कि एक ही ब्लाउज़ में मैं आपको 2 कटिंग बता रही हूँ, जैसे ये तो हो गया प्रिंसेस कट ब्लाउज़। अगर आप इसमें चाहते हैं कि शोल्डर टू वेस्ट ब्लाउज़, तो देखिए इस तरीके से आपने शोल्डर को हाफ़ कर लेना है। यहाँ पे आपने एक निशान लगा लेना है, यहाँ से यानी शोल्डर हाफ़ करते हुए बीचों बीच एक निशान लगा ले, ड्रॉ कर ले। अब यहाँ से वेस्ट अब जो हमारा डार्ट पॉइंट वाला पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट को मिला लेना है। तो अब ये हम इसमें नीचे वाले डार्ट कट करेंगे और जो आर्मोल वाला डार्ट होता है ना, उसको हम क्लोज कर लेंगे और हम शोल्डर पे कट लगा लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट। बाकी हमने इसमें ब्लाउज़ में हमें कुछ भी कट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ्रंट क्रॉस हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इस डार्ट को क्या करेंगे, कट करने के बाद इसे ऐसे मिलाते हुए क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक टेप लगा लेती हूँ। अब टेप लगाने के बाद देखिए हमने आर्म होल रफली कट किया था, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जब हम मिलाते हैं ना इसको डार्ट को, तो ये यहाँ पे कुछ जो हमारा निशान वाला डार्ट होता है वो इधर उधर हो जाता है। तो हमें अब यहाँ पे शेप देनी है। शोल्डर को आर्म होल डार्ट को हम जब क्लोज करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाता है, जो हमने निशान लगाया होता है, तो उसको हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ कर लिया। अब हमने नापते हुए कट कर लिया, यानी मेरा जो 8.5 इंच था शोल्डर, नाप ले आप ज़रूर, अगर कम ज़्यादा है तो यहाँ पर आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये हमने नापने के बाद अब हमारा 8.5 इंच आ रहा था और शोल्डर इस तरीके से था। तो ये हमने शोल्डर क्लोज कर दिया। आप चाहे तो ये जो हमने शोल्डर पे निशान लगाया है ना, इसको आप सीधा कट कर लें, तो ये आपका शोल्डर टू वेस्ट हो जाएगा। और वो नहीं करना तो आप आर्म होल वाले को कट कर लें, वो आपका प्रिंसेस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।